Good morning students, welcome to maths class standard 3rd. We will continue our revision chapter 5 shapes and design. Shapes and design में previous period में हमने shapes के बारे में सीखा कि उसकी कितनी साइड होती है, वो सब। जैसे सर्कल है उसकी कोई साइड नहीं होती है, ट्रायंगल 3 साइड, स्क्वायर 4 साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, फिर 5 साइड जो होती है वो होता है पेंटागन, 6 साइड जिसकी होती है वो होता है हेक्सागन, एंड एक नया शेप था जो हम 10 ग्राम में यूज करते हैं वो है पैरालेलोग्राम। ओके, तो ये सारे शेप्स के बारे में हमने प्रीवियस पीरियड में सीखा। आज हम जो एज मतलब उसकी जो कॉर्नर होती है उनकी जो साइड होती है वो कितनी होती है वो हमें, और किसकी स्ट्रेट एज होती है, किसकी कर्ड एज होती है, एंड किस थिंग्स की कर्ड एंड स्ट्रेट बोथ एज होती है, मतलब उसका जो शेप जो होता है उसके रिलेटेड। एज का मतलब क्या होता है कि उसका शेप, उसकी साइड। ओके, तो स्ट्रेट एज वाली थिंग्स मैंने ये चीजें वर्कशीट में आपको पूछी थी एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स में इसमें रॉन्ग आंसर फिल किया था। ओके, तो आज हम यही जो रिवीजन जो कर रहे हैं, मैं वर्कशीट में जो क्वेश्चन में आपको क्वेरी आ रही थी वही क्वेश्चन हम रिवीजन में करेंगे, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आपका सॉल्व होता जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे थिंग्स मतलब कौन सी चीजें ऐसी है, ब्राइट थिंग्स विच हैव स्ट्रेट एज। तो ऐसी कौन सी थिंग है जिसकी स्ट्रेट एज है। स्ट्रेट मतलब कर्ड नहीं है, जैसे बॉल है तो बॉल कर्ड होता है ना, कर्ड मतलब राउंड होता है, कहीं से भी देखो उसका शेप सेम होता है, पर ऐसी कौन सी थिंग्स है जिसका शेप जो है वो स्ट्रेट है, तो वो होता है चेयर, टेबल, फिर काइट का भी स्ट्रेट होता है, ऐसा नहीं है कि गोल होता है पूरा नहीं होता है। ओके, काइट, फिर बुक, फिर ये जैसे ब्लैक बोर्ड है तो ये भी एक पूरा स्ट्रेट है। आप सोचो कि ये ऐसा पूरा बॉल जैसा होता तो कैसा लगता बोर्ड, नहीं ना, उसके ऊपर लिख पाना भी पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड भी लिख सकते हो, ब्लैक एक्सेट्रा। ओके, इसके अलावा आप और भी बहुत सारी थिंग्स लिख सकते हैं, जैसे कि मोबाइल है तो मोबाइल की स्ट्रेट एज होती है उसकी, टीवी है, कंप्यूटर है तो उसकी स्ट्रेट एज होती है, कर्व नहीं होता है। अभी टीवी का तो ऐसा है कि जैसे आगे आगे उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो कर्व टीवी भी आ रहा है, बट यहाँ पे मैक्सिमम जो कंप्यूटर है वो सब एकदम ही स्ट्रेट होते हैं। फैन होता है तो फैन की भी जो उसकी जो विंग्स होती है एकदम ही स्ट्रेट होती है। आप जिस बेंच पे बैठते हो तो वो भी स्ट्रेट है, ऐसे कर्ड नहीं होता है। ओके, तो आप अदर थिंग्स आप अपने आप सोच के लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट है राइट थिंग्स व्हिच हैव कर्ड एज। कर्ड मतलब उसका शेप ऐसे टर्न होना, जैसे हमारी आईज है, आईज कैसी है, पूरी कर्ड है, ऐसे स्ट्रेट है नहीं है ना, तो हमारी आईज, आप आईज भी लिख सकते हो, बॉल लिख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो आप लिख सकते हो, तो बॉल, फिर डिश, व्हील जो टायर होते हैं वो आप कैमल कार्ट हो या कार्ड का व्हील लिख सकते हो, कार्ट व्हील लिख सकते हो, या फिर टायर भी लिख सकते हो। तो बहुत सारी थिंग्स ऐसी है जिसका कर्ड एज है। फिर है फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे लेमन, मैंगो, तो ये सब जो मैक्सिमम फ्रूट्स है वो भी कर्ड शेप के होते हैं ना, कर्ड होते हैं, राउंड होते हैं, तो वो यहाँ पे आप बहुत सारे फ्रूट्स के नेम भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो जैसे यहाँ पे चेयर टेबल लिखा तो राउंड टेबल भी आता है। ओके, टेबल जो होता है ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल या स्क्वायर ही होता है, टेबल जो होता है वो राउंड टेबल भी होता है, तो यहाँ पे आप वो वर्ड पर्टिकुलर यूज करना है, राउंड टेबल। ओके, तो बॉल, डिश, व्हील, लेमन, मैंगो, कोकोनट, बनाना, बहुत सारे फ्रूट्स का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, नॉट ओनली फ्रूट्स बट वेजिटेबल्स भी आते हैं, जैसे बॉटल गड है ना, तो वो भी कर्ड है, उसका शेप पूरा कर्ड है। ओके, तो ये सारी थिंग्स आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स्ट्रा अपने अकॉर्डिंग।
Next, question number 3. Write the things which has both curved and straight edge. तो जिसके कर्व्ड एंड स्ट्रेट दोनों एज है कि तो यहाँ पे आप टेबल लिख सकते हो। टेबल जो है उसके दोनों शेप होते हैं, वो राउंड टेबल भी होता है, स्ट्रेट वाला भी होता है, तो टेबल आएगा। एंड मैक्सिमम व्हीकल्स है तो एकदम सीधा स्ट्रेट नहीं होता है। व्हीकल्स जो है उसके कर्व शेप होते हैं एंड स्ट्रेट शेप भी होते हैं। तो व्हीकल में आप कोई भी व्हीकल लिख सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर व्हीकल वर्ड्स यूज करूंगी। ओके, तो कार, स्कूटर, फिर यहाँ पे बैट जो है वो स्ट्रेट भी होती है एंड कर्व भी होती है नीचे से। ओके, तो बैट, फिर बॉल पेन, पेंसिल जो है वो स्ट्रेट भी होती है ना, क्योंकि उसकी वो पूरी एक साइड से स्ट्रेट भी होती है, कर्व भी है, राउंड भी है, तो पेंसिल भी आएगा। बाकी आप बहुत सारे व्हीकल के नाम लिख सकते हैं, बाइसिकल, स्कूटर, कार, ट्रेन, बस, बहुत सारे व्हीकल्स जिसके शेप जो है वो कर्व एंड स्ट्रेट बोथ होते हैं। ओके, मैं क्वेश्चन रिपीट कर जाती हूँ। राइट द थिंग्स व्हिच हैव स्ट्रेट एज, तो आंसर आएगा चेयर, टेबल, काइट, बुक, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। ओके, देन नेक्स्ट है राइट द थिंग्स व्हिच हैव कर्व्ड एज। जिसका कर्व्ड एज है तो वो बॉल, डिश, बिल, लेमन, मैंगो एंड बहुत सारे फ्रूट्स के नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट है राइट द थिंग्स व्हिच हैज बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट एज, तो यहाँ पे आंसर आएगा टेबल, कार, स्कूटर, बैट, पेंसिल, है ना। तो ये यहाँ पे भी आप अपने तरीके से बहुत सारे नेम लिख सकते हो। ओके, आपका लंच बॉक्स भी यहाँ पे आ सकता है ना, लंच बॉक्स है, बॉटल है, बॉटल यहाँ पे कर्व वाले में आएगा क्योंकि बॉटल पूरी सर्कल होती है। अभी तो बॉटल भी ऐसे स्क्वायर वाली आती है ना, तो वो आप बॉटल में भी बॉटल यहाँ पे दोनों जगह पे लिख सकते हो, है ना। तो बॉटल यहाँ पे भी आ सकती है। तो ये हो गया हमारा पूरा चार्ट। ओके, आपको ये एकदम ही अच्छे से समझ के प्रॉपर तरीके से नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है। आप इतना लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट है जो ट्रायंगल फाइंड करना था, स्क्वायर फाइंड करना था, उसमें आपने बहुत कुछ भी था नहीं, फिर भी बहुत ही मिस्टेक की थी, तो वो हम कर लेते हैं पहले। ओके, तो यहाँ पे जो है how many triangle are there in the how many triangle are there in the following figures? ओके, तो कितने ट्रायंगल है वो हमें सर्च करने हैं कि एक पूरा डिजाइन है उसमें से आपको ट्रायंगल सर्च करने हैं। जैसे ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे ओके, तो ये जो शेप है उसके अंदर ट्रायंगल कितने हैं वो आपको सर्च करना है। ओके, तो यहाँ से बहुत सारे ट्रायंगल बनते हैं, सिर्फ हमें दिखते कितने हैं तो काउंट करते हैं हम। ये 1 नंबर का है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके अकॉर्डिंग कितने ट्रायंगल है तो सिर्फ एक ट्रायंगल दिख रहा है। ओके, कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं? 8। बट
8 नहीं है, उससे भी ज्यादा ट्राइंगल यहाँ पे आप बना सकते हो। तो जैसे पहला जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह से देखो ये बना। तो ये जो ब्लू वाला जो है ये 9 नंबर, फिर उसी तरह से यहाँ से आप ये दूसरा ट्राइंगल बना सकते हो, तो ये 10 नंबर, फिर यहाँ से इस तरह से बना सकते हो, तो ये 11 नंबर एंड ये इस तरह से इस साइड का, तो ये हो गया 12। तो दैट मीन्स यहाँ पे टोटल कितने ट्राइंगल बन रहे हैं 12। यहाँ पे और भी आप देख सकते हो कि और बनेंगे, तो नहीं, और नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ये वाले शेप में टोटल कितने ट्राइंगल है, तो 12 ट्राइंगल। कितने हैं 12 ट्राइंगल। ओके, ये शेप में 12 ट्राइंगल है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट में कितने ट्राइंगल है। तो ये है हेक्सागन, ये हेक्सागन है, उसमें ट्राइंगल बनाने हैं पूरे। ये यहाँ से मिडल लाइन मैं जैसे ड्रॉ कर रही हूँ वैसे आपको भी ड्रॉ करना है। ओके, ये इस तरह से, देन यहाँ से एक है एंड ये यहाँ से जुड़ा हुआ। अभी इस शेप में आपको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं। ओके, तो ये सारे ट्राइंगल का मैंने कल भी बताया था कि ट्राइंगल का ऐसा नहीं है कि सेम इक्वल साइड होनी चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं, उसकी 3 साइड्स होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट वाज दैट कि उसकी 3 साइड्स होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 1 2, देखो ये 1 ट्राइंगल, ये 2 3 4 5 6 7 8। ओके, जो नॉर्मली हमें दिख रहा है वो कितने ट्राइंगल है 8, बट उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे ट्राइंगल है कि जैसे ये हुआ, ये बना हमारा 9 नंबर का ट्राइंगल, फिर ये दोनों को जोड़ दो तो ये हो गया 10 नंबर का ट्राइंगल, फिर ये दोनों को यहाँ से जोड़ दो 11 नंबर, फिर ये पूरा बड़ा सा देखो यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया 12 नंबर, फिर ये यहाँ से ये वाला, तो ये हो गया 13 नंबर। तो कितने सारे ट्राइंगल बन रहे हैं ना 13 नंबर। तो ये दोनों को जोड़ दो, फिर ये दोनों को जोड़ दो, तो ऐसे ट्राइंगल बनते जा रहे हैं। ओके, ये तो बना हुआ ही है। तो ओवरऑल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, मतलब ये 10, ये 11, ये यहाँ से ये 12, फिर यहाँ से ये पूरा बड़ा भी ले सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका 13। ओके, तो टोटल कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 13, और भी एक बन रहा है देखो यहाँ से यहाँ, ये वाला, ये हो गया 14, है ना 14, फिर यहाँ से आप देखोगे तो ये हो जाएगा 15 ट्राइंगल बन सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये शेप में ट्राइंगल कितने हैं, तो 15 ट्राइंगल। तो इस तरह से शेप्स में से आपको ट्राइंगल सर्च करने हैं। और एक शेप में ड्रॉ कर देती हूँ 3 नंबर। 3 नंबर में है ये बड़ा सा ट्राइंगल एंड ट्राइंगल के अंदर बहुत सारे ट्राइंगल। ओके, ये ऐसे, इसको यहाँ जोड़ दो, ऐसे करके यहाँ जोड़ दो, ये एक ट्राइंगल यहाँ से आप इस तरह से। ओके, अभी यहाँ से इस शेप में कितने ट्राइंगल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ट्राइंगल आपको एकदम प्रॉपर दिख रहे हैं। फिर ये जो बड़ा सा है वो भी एक ट्राइंगल है, तो 10 ट्राइंगल तो हमें मिल गए, है ना, 10 ट्राइंगल मिल गए, बट और भी ट्राइंगल है। तो और ट्राइंगल कैसे है, तो ये बड़ा सा यहाँ से ऐसे, तो ये हो गया आपका
फिर आपको और ट्रायंगल फाइंड करने हैं, तो और कैसे मिलेंगे आपको, तो यहाँ से ये जो है ये हो गया आपका 12 नंबर, देन यहाँ से ये हो गया आपका 13 नंबर। ओके, तो टोटल कितने ट्रायंगल है, तो यहाँ पे टोटल है 13 ट्रायंगल, 13। ओके, तो ये जब मैंने वर्कशीट में पूछा था तब आप लोगों ने क्या किया था कि जितने दिख रहे हैं उतना, बस जैसे मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपने 9 ट्रायंगल लिख दिए, बट और कहाँ से दूसरे ट्रायंगल बन रहे हैं वो आपने देखा ही नहीं था। एक तो मेन खुद ये शेप ही ट्रायंगल है, तो 9 के साथ 10 ट्रायंगल तो है ही, फिर यहाँ से आपको ये ट्रायंगल और मिलेगा, फिर यहाँ से ऐसे करोगे तो दूसरा ट्रायंगल, ये तीसरा, तो टोटल 13 ट्रायंगल। तो इस तरह से उसका शेप आपको प्रॉपर तरीके से सर्च करना था एंड लिखना था। ओके, तो ये जो शेप्स है, शेप्स के डिफरेंट तरीके से उसमें से ट्रायंगल सर्च करने थे आपको। चलो, ये हो गया ट्रायंगल। अभी हम दूसरा स्क्वायर वाला भी बना सकते हैं, सर्कल वाला भी बना सकते हैं, मैंने वर्कशीट में वो आपको पूछा था। ओके, स्क्वायर वाला एंड सर्कल वाला, तो वो उसमें से टोटल सर्कल कितने हैं, कितने स्क्वायर है, वो आपको सर्च करना था। ओके, तो और चीजें हैं जो हम कंटिन्यू करते हैं, पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए। ओके, अभी एक थोड़ी सी फिलिंग द ब्लैंक्स है, वो भी हम लिखते हैं। ओके, तो मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, तो फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। A notebook has dash corner. A notebook has dash corner. ओके, नोटबुक के कितने कॉर्नर होते हैं, तो नोटबुक जो है आप वैसे देखेंगे तो 4 कॉर्नर ऐसे होती है ना, नोटबुक हमारी सिंपल सी दिखती है ना, तो उसके 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, बट वो सिर्फ पेज, अगर आप पेज है कोई, तो पेज के कितने कॉर्नर हो गए, 4 कॉर्नर हो गए, बट यहाँ में नोटबुक है तो नोटबुक के आगे पीछे दोनों साइड होती है, तो आपका दोनों साइड को काउंट करना है, तो कितने कॉर्नर हो गए, 4 आगे के एंड 4 बैक साइड के, फ्रंट साइड के एंड बैक साइड के 4, तो ओवरऑल उसके कॉर्नर होते हैं 8। कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर। ओके, तो ये आपको अगर सिंपल सा, अगर मैं दूसरे फिलिंग का ब्लैंक लिखती हूँ कि paper has dash corner, तो पेपर के कॉर्नर यहाँ पे 4 आएंगे। कितने आएंगे, पेपर हैज 4 कॉर्नर, पेपर क्योंकि वो पेपर सिंपल सा सिंगल पेपर है, बट नोटबुक जो है वो पूरी बुक होती है, उसमें 200 पेजेस होते हैं या 100 पेजेस होते हैं, तो उसके फ्रंट साइड एंड बैक साइड दोनों के कॉर्नर आपको काउंट करने हैं, तो यहाँ पे आंसर आपका आएगा 8 कॉर्नर। ओके, कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर, तो वो आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें भी मिस्टेक की थी, 4 लिख दिया था, तो वो आपका रॉन्ग हो जाता है। ओके, opposite side of a dash are equal, 3 नंबर
जो ये है इसकी ये ऑपोजिट मतलब एग्जैक्ट सामने वाली साइड इक्वल हो वैसा शेप, तो यहाँ पे आंसर आएगा रेक्टेंगल। फिर 4 नंबर the ball has dash edge, the ball has dash edge। तो बॉल को कोई एज है, एज मतलब उसकी कोई साइड है तो नहीं, बॉल आप कहीं से भी देखो वो सर्कल ही होता है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। क्या आंसर आएगा 0। तो 0 की स्पेलिंग लिख देनी है 0। ओके, तो बॉल हैज 0 एज, उसकी कोई भी साइड नहीं होती है, कोई भी कॉर्नर नहीं होता है। नेक्स्ट है डैश हैज 4 साइड्स इक्वल। 5 नंबर डैश हैज 4 साइड्स इक्वल। ओके, तो ऐसा कौन सा शेप है जिसकी चारों साइड इक्वल हो, तो वो शेप है, वो कौन सा शेप है स्क्वायर। कौन सा शेप है स्क्वायर। स्क्वायर हैज 4 साइड इक्वल। यहाँ पे मैं स्क्वायर ड्रॉ कर देती हूँ, देखो उसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए कहीं से भी, तो रूल होता है जैसे ट्रायंगल का मैंने बताया कि ट्रायंगल का ऐसा नहीं है कि साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ट्रायंगल कोई भी शेप का मतलब 3 साइड्स उसकी होनी चाहिए, 3 कॉर्नर होने चाहिए, ये उसका रूल है। स्क्वायर जो है तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक पार्ट बड़ा हो एक पार्ट छोटा हो। रेक्टेंगल में भी रूल है कि उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल ही होनी चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट मैं ये रिपीट कर देती हूँ एंड देन फिर नेक्स्ट लिखते हैं। अ नोटबुक हैज 8 कॉर्नर, अ पेपर हैज 4 कॉर्नर, ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड यूज किया हुआ है, ओके ऑपोजिट, एंड यहाँ पे चारों साइड इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। द बॉल हैज 0 एज, स्क्वायर हैज 4 साइड इक्वल। ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ फिर रब करते हैं। फिर दूसरे भी शेप्स है जिसकी साइड जो कल हमने शेप के बारे में सीखा उसी की फिलिंग का ब्लैंक्स है। ओके, उसी के रिलेटेड फिलिंग का ब्लैंक्स है, तो ये हमने 5 फिलिंग का ब्लैंक्स लिखी। 6 नंबर डैश हैज 5 साइड। डैश हैज 5 साइड्स, तो किसकी 5 साइड्स होती है, तो पेंटागन। पेंटागन हैज 5 साइड्स। 7 नंबर डैश हैज 6 साइड्स। 6 साइड्स, तो किसकी 6 साइड होती है, तो वो आएगा यहाँ पे हेक्सागोन। 8 नंबर राइट, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, राइट द नेम ऑफ, write the name of this shape। तो इस ये शेप का नाम क्या है, तो ये शेप कौन सा है, तो इस शेप, ये रेक्टेंगल नहीं है। ओके, ये पूरा क्रॉस में होता है, तो ये रेक्टेंगल नहीं है। ऐसी थिंग्स आपने अपने घर पे देखी होगी, हम लोग गुजराती लोगों का है, क्या बनाते हैं स्वीट वाले नमकीन वाले शक्करपारा, क्या बनाते हैं शक्करपारा। तो आपने देखा होगा कि मम्मी इस तरह का कटिंग करती है ना, तो ये इसे क्या कहते हैं, तो ये है पैरालेलोग्राम। सॉरी, ये जो शेप है वो कौन सा है, तो पैरालेलोग्राम। इस शेप को कहते हैं पैरालेलोग्राम, है ना। तो
सर्कल एक ऐसा शेप है जिसके कोई भी कॉर्नर नहीं है एंड शेप्स नहीं है। डैश 10 नंबर, डैश क्यूब हैव डैश एज, फिलिंग द ब्लैंक्स है क्यूब, क्यूब हैव डैश एज, मतलब उसके कितने कॉर्नर होते हैं। तो क्यूब के आप चारों साइड से देखोगे तो टोटल 12 एज होते हैं। क्यूब कैसा होता है, जो डाइस आप जिससे खेलते हो उसे, वो क्यूब टाइप का ही होता है। ओके, तो वो क्यूब के टोटल 12 एज होते हैं। कितने आएगा, 12 आंसर आएगा। ओके, ये रिपीट कर देती हूँ, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पेंटागन हैज 5 साइड्स, हेक्सागन हैज 6 साइड, write the name of this shape, तो parallelogram, circle has no corner and edge, cube have 12 edge। ओके, तो आज हमने, मैं रिपीट कर देती हूँ, आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने जो ट्रायंगल है तो उसके अंदर और कितने ट्रायंगल है वो किया, एंड देन हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट की। ओके, तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम इसी चैप्टर का अभी नेक्स्ट क्या सीखेंगे, 10 ग्राम के बारे में सीखेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।